अंतिम दिन किचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट ये है कि अंतिम दिनों में बाइबल में कितने साफ-साफ, कितना क्लियर लिखा है, यही इसका अस्तित्व है। हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं इन सबको हमें जानना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए आप जब रेवलेशन पढ़ते हैं उसमें उतना खजाना है। आज हमारे कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं। आइए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। ये जो रेवलेशन बुक जो है ये कितना मुख्य है ये तो मैं पूछूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कैसे समझना है मैं ये भी नहीं पूछूंगा। लेकिन इस रेवलेशन को पढ़ना है, इस चीज को प्रभु ने अनिवार्य किया है। उसको मद्दे नजर रखते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अ, एक और इंटरेस्टिंग विषय जो है कि ये जब रेवलेशन जब शुरू होता है ये एक प्रोटोकॉल से शुरू होता है। अब यहाँ पर गॉड वॉन्ट्स टू रिवील सम थिंग्स, सम सीक्रेट्स टू अपोस्टल जॉन, लेकिन उसको भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए करते हैं। लेकिन वो प्रोटोकॉल बना ही क्यों, यही मेरा पहला सवाल है। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी कि हम लोग एक साम्राज्य में हैं। ये डेमोक्रेसी है, जैसे हम कहते हैं, ये डेमोक्रेसी है। ये जो डेमोक्रेसी का शासन है, ये केवल पिछले 100 साल से है, लेकिन इसके पहले साम्राज्य राज करते थे। ये किंगडम रूल किसकी परछाई है और ये कहाँ से आया? अगर हम इसे देखें, स्वर्ग एक साम्राज्य है, हम स्वर्गीय राज्य कहते हैं। वो जो साम्राज्य है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बात हमें समझनी होगी। इसे समझना है, बाइबल में बहुत ही सरल शब्दों में बताया, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, साम्राज्य के शासन में एक राजा आज्ञा देता है और उसे जनता तक पहुंचाना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है, सब तक सब पहुंचना है। तक पहुंचाना है। राजा की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वही यहाँ पर फॉलो किया गया है। सो किंग डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम इसे कहीं नहीं देखते नहीं हैं। देख सकते, ये एक प्रोसीजर है। यानी देखिए, जो मनुष्य सीएम हैं, पीएम हैं या प्रेसिडेंट हैं, या फिर ऐसे देश क्यों ना हो जिस पर राजा राज्य करते हैं, राजा जो कहते हैं वो नियम बन जाता है, वो उसे मानते हैं। जब वो सामान्य लोगों तक पहुंचता है तो फिर कुछ स्टेज पार करके आता है, उसकी प्रोसीजर है। वो साम्राज्य के नियम को मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, चर्च तक संदेश पहुंचना चाहिए, और ये संदेश पहुंचाने के लिए 7 स्टेज हैं। 7 स्टेज। 7 स्टेज, 7वां स्टेज चर्च है। अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पढ़े तो पाएंगे, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने एक रहस्य रखा, सीक्रेट रखा। इस रहस्य को चर्च तक पहुँचाना है, परमेश्वर से चर्च। अब इस बीच की प्रोसीजर देखिए, वो यीशु को देते हैं, यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को देते हैं, और स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना को देता है। जी हाँ। प्रेरित यूहन्ना, ये तो चौथा है, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, स्वर्गदूत, यूहन्ना। और फिर यूहन्ना ने क्या किया? अध्याय 2 वचन 1 देखिए, ये कहता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, द मैसेंजर ऑफ द चर्च। यानी हर एक चर्च में एक दूत होता है, मैसेंजर होता है, जिसे आज हम पास्टर कहते हैं। तो ये 5वां स्टेज है। इस दूत के माध्यम से कौन बात करेगा? अगर ये पूछे, सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, यानी 6वां है आत्मा। किससे कह रहा है? कलीसिया से कहता है, ये 7वां है। यानी एक इंफॉर्मेशन, एक सीक्रेट, एक संदेश स्वर्ग से हम तक पहुंचता है 7th स्टेज में। पहला स्टेज स्वर्ग में है, तो ये प्रोटोकॉल है। स्वर्ग से भूमि पर आने के लिए 3 स्टेज हैं, फादर, सन, एंजल। और फिर यहाँ 4 स्टेज हैं। तो यही स्वर्ग का प्रोसीजर है। और इसी बारे में मैं कहता हूँ, चर्च में जो संदेश हम देते हैं, मैं संदेश देने वाले से भी कहता हूँ, सुनने वालों से भी कहता हूँ। सुनने वाले से कहूँगा, यानी ये 7वें स्तर में उन तक पहुँचता है। इतने प्रोटोकॉल के बाद, इतना सब पार करके इस महत्वपूर्ण बात को स्वर्ग ने मुझ पर प्रकट किया, यह एहसास होना चाहिए। तो मैं ऐसे पूछूं क्या ब्रदर जगन, सातों चरण में सही आए तो ही 7वां चरण सही आएगा। कहीं भी अगर इंटरप्रिटेशन बदली तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना? एम आई राइट? एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब ये 7वें स्टेज में आता है, तो इस चेन को कट करने के लिए बस एक ही जगह है, ये और कहीं कट नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए, पिता परमेश्वर यानी कट नहीं कर हाँ, ये सकते, ये एक करेक्ट है। हाँ, संदेश सही। है। हाँ। उसके बाद यीशु मसीह तक आता है। हाँ। यीशु मसीह ने क्या किया? वो इसे साबित करते हैं। जी हाँ। यीशु मसीह से अपने स्वर्गदूत को देते हैं।
एंजल एंजल को को। भेज रहे हैं। और फिर वो एंजल आकर सही संदेश देता है। चौथा है यूहन्ना। यूहन्ना लिखता है। अपोस्टल, हाँ। लिखता है यानी 4 स्टेज में परेशानी नहीं। यूहन्ना के बाद किसके पास आया? चर्च के मैसेंजर के पास। यहीं पर सवाल है। अब यूहन्ना जो बता रहा है उसे चर्च का दूत कैसे समझाता है? वो कैसे संदेश बताएगा, ये सवाल है। जॉन और दूत के माध्यम से कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। यानी ये चर्च तक पहुंचेगा और वो इसे करेंगे। ये मैसेंजर चर्च में जो संदेश देते हैं, जी हाँ। सही तरह से परमेश्वर से जुड़े हैं तो स्वर्ग का संदेश आएगा, लोगों तक सही तो पहुंचेगा। इस कोड में कोई मिस्टेक नहीं यहीं होगी। पर गलती हो सकती है, इसमें थोड़ा-सा मिस हो गया तो टोटल इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा। बदल जाएगा। अगर ये परमेश्वर की आत्मा के साथ में इतना जुड़ जाएगा तो मुश्किल ही नहीं है। आत्मा के माध्यम से वो बता देगा। अगर इनका और पवित्र आत्मा का संबंध नहीं रहा तो यहाँ पर गैप होगी। वो शरीर में बोलेंगे। मैं यही कहता हूँ, सुनने वालों को इसका महत्व समझ में आएगा और बताने वाले को भी ये समझेगा। स्वर्ग का प्रकाशन मुझे लोगों तक पहुँचाना है। जो स्वर्ग देता है वो देना है। होटल में जाकर जब हम बैठते हैं, फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड की संभावना है। पुराना खाना भी मिल ओल्ड सकता है, फूड भी है। उसे गर्म करके देते हैं। उसे गर्म करके फ्रेश के जैसे लाकर दे सकते हैं। देने के लिए एक प्रेजेंटेशन मेथड Correct. है, लेकिन उस भोजन को पता है कि मैं फ्रेश हूं या नहीं हूं। खाने की पहचान वाले को पता है ये फ्रेश नहीं है। फर्स्ट टेस्ट में ही पता लगा फर्स्ट लेगा। टेस्ट में पता चलेगा। वही आज भी चल रहा है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से लेकर लोगों को देंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के बारे में ही देखेंगे और किसी की तुलना नहीं करेंगे। यशायाह अध्याय 50:4 कहता है, 50वां अध्याय वचन 4 कहता है, ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। यानी लोगों को प्रतिदिन कैसे संदेश देना है, यानी हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठना है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। सो डेली वो रिसीव कर रहे यानी हैं, उसे रिसीव करके लोगों को देना है। वो खुद कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पुराने नियम में इसी तरह से लिखा है कि प्रतिदिन जाकर मन्ना लेकर आना है। एक दिन पुराना भी नहीं खाना है। पुराना खाना नहीं खाना। मन्ना नए नियम में प्रभु वचन है। फ्रेशली डेली आएगा। प्रतिदिन फ्रेश हो। यानी जब लोग इस तरह का बिल्कुल ताज़ा संदेश सुनेंगे, जब हम परमेश्वर से लाकर उन्हें देंगे, दे विल फील द डिफरेंस। तभी तो कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो पिता से लेकर दिया है, फरीसी और शास्त्रियों ने जो सिखाया और यीशु ने बोला तो फर्क दिखा। तभी तो भीड़ ज्यादा आई। भीड़ आने की वजह से। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो अधिकार के साथ बोलता है, अथॉरिटी। करुणा के साथ बोलता है। देखिए, उसके शब्दों में ही यहाँ पर फर्क दिखता है। वही इस अप्रोच को कई बार देखने के बाद इनको क्राइस्ट जब बात करे तो एक अलग डायमेंशन मिल रहा है। यहाँ पर एक और डायमेंशन है। ये इसी तरह से एक्टिवेट होता है। वही रूल है। स्वर्ग का रूल बदलता नहीं। स्वर्ग का रूल है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और इसीलिए पहले के दिनों में कहते थे शनिवार तो तैयारी का दिन है, प्रिपरेशन डे। शनिवार को प्रभु की उपस्थिति में बैठकर तैयारी करनी है, परमेश्वर से वचन लेना है, वो लेकर लोगों तक बताना है। कई लोग तो लोगों को संदेश बताने तक कुछ खाते नहीं है, फास्टिंग करते हैं। कारण क्या है? उनका डेडिकेशन है, उतना बर्डन है, उनका बर्डन है। कहीं कुछ मिस ना हो जाए, क्लैरिटी से रहना है, इसीलिए। यानी देखिए, पिज्ज़ा के लिए जैसे जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हें देखिए, ऑर्डर करने के बाद 30 मिनट में उन तक पहुंच जाना चाहिए। वो ट्रैफिक में किस तरह गाड़ी चलाते हैं देखिए, तत्पर रहते हैं, कतार में सबसे आगे, सिग्नल होते ही पहले निकलते हैं। डिलीवरी करने पर उनके मन में शांति आती है, यानी उसके लिए 100% कॉन्शियस रहते हैं। देखिए, वो तो हमारे शरीर के लिए भोजन है, वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है। वो एक बात है। दूसरी बात जो है, इस मैसेज को जो मैसेंजर दे रहे हैं, उन्हें किस हद तक लिंक में रहना है, सिंक में रहना है, ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि पूरी कहानी बदल जाएगी ना। जी, दूसरा संदेश देने वाले भी हैं। आत्मा में संदेश देने के बजाय शरीर में संदेश देते हैं। जी हाँ। आत्मा में होकर संदेश देंगे तो संदेश अलग होगा। एक और सवाल अलग एंगल से पूछ रहा हूँ। आमतौर पर काफ़ी लोगों को अगर आप देखें तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, यानी कि बाइबल में जो टीचिंग्स है उसके बारे में काफ़ी टीचर्स जो है उनके पास जो हुनर है उन्हें प्रभु ने ब्लेस किया है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन इस रेवलेशन और एंड टाइम के बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं, ऐसा मेरा ये मानना है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण हो सकता है, क्योंकि मैं जब इसे रेवलेशन को पढ़ता हूँ तो ये अपोस्टल जॉन को वे उन सीक्रेट को देखकर इस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हालांकि क्राइस्ट चाहे किसे भी यूज कर सकते थे, लेकिन 90 वर्ष में पैटमोस आइलैंड में जेल में जब वे थे तब उन्हें दे रहे हैं।
इसका तो वो इन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्हें ही ये देंगे या फिर इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं ये बताइए? देखिए, यहाँ पर कॉलिंग सबसे महत्वपूर्ण है। बेसिकली। स्वर्ग चुन लेता है, ओह! स्वर्ग ही चुनता स्वर्ग है। चुनता है। मैं कहता हूँ, इस सेवकाई में हमें आना है, इस तरह से परमेश्वर चुनते हैं। यानी हमारे पैदा होने के समय से वो काम शुरू है। ओके। यिर्मयाह कहता है कि मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने मुझे भविष्यवक्ता का अभिषेक किया। तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, यानी रचने के पहले से ही। इसी तरह से दाऊद का अभिषेक करके बता दिया कि ये राजा होगा, फिक्स कर दिए। यानी उसी के अनुसार हमारी परिस्थिति में वैसा ही होता जाएगा। पर ये इसी के हिसाब से होगा, शायद अभी हमें इसका पता नहीं। चलिए, उदाहरण के लिए एक राजा होने के पहले उसे राजकुमार के जैसे महल में बढ़ाया जाता है। घुड़सवारी और तलवारबाजी उसे सिखाते हैं, यानी सब एक कुछ उसे प्रोसीजर। सिखाते हैं। प्रोसीजर के बाद उसे राजा बनाते हैं। इसी तरह से इस सेवकाई में, चाहे वो प्रकाशित वाक्य हो या फिर सुलेमान के जो श्रेष्ठ गीत हैं Yeah. उसके बारे में, यानी उसे सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। 7-8 अध्याय हैं, उसके बारे में सिखाने के लिए कई साल बीत जाएंगे। वो एक कॉलिंग है। और केवल दृष्टांतों के बारे में सिखाने वाले हैं, वो भी एक गिफ्ट है। वो एक गिफ्ट है। केवल यीशु के चमत्कारों के बारे में भी सिखाने वाले हैं, वो एक गिफ्ट है। लेकिन उनकी बुलाहट के अनुसार शुरू से ही उनका जीवन वैसे होता है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार उनका परिवार होता है, हुँ। उसी के अनुसार उनकी शिक्षा और बाकी चीजें होती है। देखिए, 1994 में मैंने सबसे ज्यादा प्रकाशित वाक्य पढ़ा। मेरी बुलाहट नहीं हुई थी, मैं यहाँ पर नहीं आया था। प्रभु को स्वीकार करके कुछ साल हुए थे, हुँ। पर सबसे ज्यादा प्रकाशित वाक्य पढ़ा। वो आप समझ कर पढ़ रहे थे कि बिना जाने ही पढ़ा, इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट। वैसे उत्पत्ति के बारे में कोई कहे तो मैं सुनता हूँ, पर बाकी संदेश से ज्यादा ध्यान इस पर था। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ इसके बारे में पता नहीं था। कुछ समय के बाद इसमें दिलचस्पी और बढ़ती गई। एक समय के बाद मैं इस पर होमवर्क करने लगा, तब भी सेवकाई में नहीं था। यीशु के आगमन के बारे में अखबार में जो भी लेख आते थे उसे जमा करता था, बस इतना ही। हुँ। कट करके उसे एक जगह चिपका कर रखता, ये सब करता था। फिर वो समय आया, मैंने जाना कि ये मेरी बुलाहट है, तो पीछे मुड़कर देखा। यानी पिछले 15 साल में परमेश्वर ने मुझे इसके लिए तैयार पूरी किया तरह है। प्रिपेयर किए। उसने मुझे तैयार किया है। तभी यूहन्ना जानता था। यूहन्ना ही क्यों? क्योंकि यीशु के कंधों पर वो सिर रखता था, इतना उससे प्यार करता था। यीशु बहुत से भेदों को उस पर प्रकट करते थे। यहूदा के बारे में इसी ने राज खोला, बाकी 10 लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि ये कपड़ा जिसके हाथ में दूंगा वही है। ऐसा क्यों कहा? यानी ऐसे सीने से लगाकर रहस्य की बात जानना, ये बचपन से ही सीखते हैं। और इसी तरह से दुनिया में जितना भी रहस्य है उसे वो जान पाता है। उससे ऐसा क्यों तैयार किया? मैं अगर इसे सीक्रेट बताऊं तो ये जाकर दूसरों को बताएगा। अगर मैं इसे किसी भेद की बात बताऊं तो किसे बताना और किसे नहीं बताना, इस बारे में ये जानता है। सो ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ट्रस्ट। डैनियल भी तो वैसे ही है ना? ये बिल्कुल। दोनों ऐसे ही है ना? अगर आप रेवलेशन को पढ़ रहे हैं तो डैनियल को भी पढ़ना होगा ना? डैनियल की ज़िंदगी में वो खुद भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो जब ट्रस्ट फैक्टर प्रभु के पास ज़्यादा होता है तो कुछ चीज़ों को वो रिवील कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? दानियल ने भी ऐसा किया। अब होशे को ही ले लीजिए। होशे की जीवन शैली जरा देखिए। यानी वो जाकर एक स्त्री से विवाह करता है, यानी उससे मिलता है। कोई संबंध ही नहीं है। संबंध ही नहीं था। तो चलिए यहजकेल को ही देखिए। इस करवट पर लेटना, 40 दिन ऐसे ही सोना, उस करवट 1 साल सोना। तो कहा कि इस तरह से तू रोटी बनाना और उसे खाना। वो कहता है, प्रभु मैं बचपन से ही कठोर होकर आया हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि तू पशु के मल की रोटी बनाकर खाना, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी करनी थी, उसका अनुभव करना था, इसलिए ये डेडिकेशन चाहिए था। सो व्हिच मीन्स उस स्टेज तक हमें जाने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस इज द मेन थिंग। उसके बिना तो हम उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो स्वर्ग अपना सीक्रेट बताता है। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे ब्रदर जगन, लेकिन ब्रेक के पहले ये प्रोटोकॉल में जो एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, उसका एक भाग है। गॉड क्राइस्ट से कह रहे हैं, क्राइस्ट एंजल से कह रहे हैं और एंजल अपोस्टल जॉन 4 बताए और ऑफ कोर्स उसके बाद एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब इस एंजल के बारे में भी कुछ सवाल है। अब ये एंजल कहाँ आता है? उनका भी एक मुख्य किरदार है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा गहराई से हमें देखना है। उन्हें प्रभु ने कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमें इसे कैसे समझना है इस एंजल को, ऐसा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद बातें करेंगे।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, हमने ब्रेक के पहले जो बात किए थे, आपने पहले से ही एक्सप्लेन किया था कि एक मैसेज को जब हम फाइनली एंड यूज़र के जैसे देखते हैं तो इसमें एक प्रोटोकॉल है, प्रोसेस है। इसमें जो जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो एक द एंजल प्लेज़ अ पार्ट। गॉड क्राइस्ट से कह रहे हैं, क्राइस्ट एंजल को, एंजल अपोस्टल जॉन चर्च को और चर्च लोगों तक। तो ये एंजल जो है वो हेवन में कहाँ आते हैं और हम उसे कैसे समझ पाएँगे? ये ज़रा बताइए। इसे थोड़ा-सा और विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए। एंजल के बारे में अगर समझना है, यानी थोड़ा गहरे में उतरना होगा। ओवरऑल इस विषय को पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं। देखना हाँ, होगा, फिर उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, यानी जो स्वर्गदूत हैं, यानी वो तो मनुष्य बनाए जाने के पहले बनाए गए थे, वचन में हम देखते हैं। दूसरी बात, स्वर्गदूतों को मनुष्य से थोड़ा ऊपर बनाया था, वचन बताता है। मनुष्य को कैसे बनाया था? स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया गया था। मनुष्य को जैसे बनाया उसके पीछे कारण है, उसे हम गहराई से नहीं देखेंगे, स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे। उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, वो एक साम्राज्य बना रहे ओह! हैं, अच्छा, उसके लिए एक साम्राज्य, एक हेवनली किंगडम। हेवनली किंगडम, उसका एक ढांचा है और हम उसके क्रिएशन हैं। तब मनुष्य भी नहीं था, भूमि नहीं थी, यानी पृथ्वी तो बस एक छोटा बिंदु थी और बहुत से तारे थे और गैलेक्सी थी, और उस पूरी गैलेक्सी में परमेश्वर और सृष्टि में एक मीडिएटर था। उसका नाम करूब, यानी कहते हैं लूसीफर, इस तरह कहा गया। यहजकेल 28 ये कहता है, यानी इस तरह से ये सारी सृष्टि की वहाँ महिमा थी। सबकी अपनी महिमा है, यानी मर्क्यूरी की अपनी विशेषता है, प्लूटो की एक विशेषता है, पृथ्वी की एक विशेषता है, जुपिटर की एक है। सब में कुछ न कुछ कारण यानी है। सबका कारण है, तारों का कारण है, यानी इन सारी महिमा और परमेश्वर के बीच एक मीडिएटर है, और इन सब का जो बल है वो इसमें जाता है। ये एक प्रोसीजर है, यानी इन स्वर्गदूतों में ऐसे कुछ हैं, ये चीफ है, प्रधान स्वर्गदूत या करूब या चीफ। और इसके बाद में अगर हम बाइबल में पढ़े तो हमारे ज्ञान के अनुसार 3 तरह के स्वर्गदूत हैं। एक संदेश देने वाले, दूसरे युद्ध करने वाले, और फिर आते हैं आराधना वाले। सुबह शाम वो आराधना करते हैं। यशायाह 6:2 में ये लिखा है, 2 पंखों से अपने मुंह को ढाके थे, 2 पंखों से पैर को, और 2 से वो उड़ रहे थे, कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र, यानी आराधना करने वाले स्वर्गदूत। फिर है संदेश देने वाले। अब ये संदेश देने वाले मनुष्य के बनने के बाद बनाए गए, क्योंकि उसके पहले वहां पर आराधना करने वाले ही थे। और फिर उसके बाद, यानी उसके बाद शैतान बनने के बाद योद्धाओं को बनाते हैं, यानी एंजल्स 3 भागों में हैं। ये युद्ध करने वाले शैतान से युद्ध करते हैं, यानी मैं ये बाइबल के अनुसार कह रहा हूँ। तो मनुष्य को संदेश देने के लिए संदेश देने वाले दूत हैं, उनका काम है केवल संदेश दे दें। और फिर हमारी प्रार्थनाओं के बारे में, हमारी प्रार्थना ले जाने वाले, यानी उत्पत्ति 28:12 में हम देखते हैं, यानी याकूब ने वो सीढ़ी देखी थी। और फिर हैं वॉरियर्स, ये लड़ने वाले हैं, यानी स्वर्गदूतों का ये 3 विभाजन है। पुराने नियम और नए नियम में स्वर्गदूतों में बड़ा फर्क है, यानी पुराने नियम में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ी गैप थी और वो दूरी बढ़ती चली गई। इसीलिए हम 7 स्टेज देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने अदन में मनुष्य से बातें की, पर वो साथ छूट गया, मनुष्य ने पाप किया और वो अदन से चला गया। और उसके बाद मूसा के द्वारा लोगों से बात करते समय लोगों ने कहा, मूसा को बोलने दो, परमेश्वर की बात नहीं सुननी, तो प्रभु का लोगों से बात करना बंद हो गया। तीसरी बात, परमेश्वर की महिमा जो उनके बीच थी वहां तंबू में, उसके बाद वो भी चली गई, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति निकल गई। अब मिलना बंद हो गया, बातें बंद हो गई, उपस्थिति वहां पर वास नहीं करती है। आखिर में देश छोड़ के चले गए, लोगों ने पूरी तरह त्याग किया। तो उस सब का कारण ही लोग ही हैं। केवल लोग थे। उन्होंने कुछ देखिए, जब वो टहलने के लिए आए तो उस समय आदम, परमेश्वर के चलने की आवाज उसने सुनी और वो डर गया और पेड़ के पीछे छिप गया, वो भाग गया। दूसरी बात नहीं करना, ये लोगों ने कहा था, प्रभु बात न करे इस तरह कहा। तीसरी बात, परमेश्वर सारे काम करते थे, तो इन लोगों ने जाकर क्या कहा, दूसरों के जैसे हमें एक राजा चाहिए। तभी तो पहले तो शाऊल आया, और उस समय परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा, उन्होंने ये तेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ किया। यानी परमेश्वर का शासन पूरी तरह चला गया, यानी इस तरह परमेश्वर और लोगों के बीच बड़ी दूरी आ गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य के साथ अपना संपर्क बनाए रखा।
उनकी इच्छा है। उसकी इच्छा थी। तो पहले क्या हुआ, वो बात करते थे, बाद में बंद हो गई, लोगों ने बात नहीं की। उसके बाद एक मीडिएटर आया, महायाजक आया, इस तरह बताया गया। महायाजक के द्वारा लोगों से बातें की। एक समय ऐसा आया कि महायाजक का परमेश्वर से संपर्क टूट गया। मूसा और हारून के बाद में वो कांटेक्ट चला गया। उसके बाद भविष्यवक्ताओं का समूह आया। भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ बैठकर बातें करते, लेकिन उसके बाद भविष्यवक्ताओं में भी बुरे लोग आने लगे, यानी फिर वो भी कांटेक्ट चला गया। अब कोई रास्ता नहीं था, यानी इनसे बात करने के लिए परमेश्वर जब उस समय नहीं आ पाए, क्योंकि उसकी महिमा बहुत बड़ी है, उसे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता है, तो वो अपने स्वर्गदूत को भेजकर बातें करते हैं, यानी स्वर्गदूत को भेजकर इन्फॉर्मेशन या संदेश देते हैं। वो भी तभी आते हैं जब उन्हें आज्ञा दी जाती है, जी वो हाँ, खुद नहीं आएंगे। वो खुद नहीं हाँ, आते। जी। परमेश्वर को जो कहना ये आकर बताते। इससे भी बड़ी बात तो ये है, यानी हमारे साथ कुछ लोग होते हैं, आपने ये देखा होगा, यानी वो दुकान है इस तरह, उसे देखने को कहते हैं, वो देख कर आ जाते हैं। यानी वो खुली है या बंद है ये बैठकर नहीं बता सकते। हाँ, मैं देख कर आया हूँ, वहां पर दुकान है, खुली है या बंद है। आपने वो नहीं कहा था, जाकर आना कहा था। देख के आ गया। स्वर्गदूत बिल्कुल ऐसे ही हैं। मारो तो मार देंगे, किसे मार रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी देखिए, जिस द्वार पर लहू है वहां नहीं मारना, लहू नहीं तो मारना। मिस्र में एक कायदा, एक एक रूल ऑर्डर था, दे दिया। हाँ, ऑर्डर दिया, अगर किसी इसराइली ने अपने चौखट पर लहू नहीं लगाया वही कहानी। तो हाँ, मर गया। यानी इससे उसे कोई फर्क नहीं इसीलिए पड़ेगा। तो मोसेस टाइम लेकर बहुत सावधानी से कह रहे हैं। बहुत सावधानी से कहा, चौखट पर लहू लगाना, घर के भीतर रहना। स्वर्गदूतों में बस यही समस्या है, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते। यानी वो अपनी तरफ से कुछ भी सोचते नहीं हैं। दे आर मेंट टू ओबे ऑर्डर्स। ओबे द ऑर्डर्स, वही सही है मैं कहूंगा। एक साम्राज्य का रूल है ना, जी हाँ, जो राजा ने कहा वही करना है। यानी जो आज्ञा है उससे हटकर सोचेंगे तो साम्राज्य से निकाल दिए जाएंगे, करेक्ट। वो तो हेवन के अगेंस्ट जाने स्वर्ग जैसा। के हाँ। खिलाफ होगा। यानी देखिए, मेरे राजा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो भी कहेंगे वो परफेक्ट होगा। तो वो तो गलत कुछ कहेंगे ही गलत नहीं। नहीं कह सकते हैं, उसमें गलती नहीं तो बात के कामों में भी गलती नहीं होगी। जी हाँ, अगर हम उसे गलत समझेंगे तो वो प्रॉब्लम है। ये बात है, लेकिन स्वर्गदूतों को ये समस्या नहीं। किसको मारना है, हाँ चलते हैं, जाकर मारना है, मारो, बस यही। हवा चलाओ, तूफान लाओ तो बस वो लेकर आएंगे। जाओ ऐसा करो तो वैसे करेंगे। आकाश से पत्थर बरसाओ, बरसाएंगे, बस यही। ये स्वर्गदूतों का काम है। स्वर्गदूत आज्ञा मानते हैं और वैसे ही काम करते हैं, बस यही। संदेश देने के लिए कहें तो संदेश देंगे, बोलने के लिए कहें तो बोल देंगे, बस यही करते हैं। यानी ये संदेश देने वाले हैं, और इसी तरह से युद्ध करने वाले भी हैं। ये युद्ध करने वाले कौन है अगर आप इस तरह से पूछे, यानी जब भी शैतान और उसके दूत विरुद्ध में आते हैं, जब शैतान और उसके दूत मनुष्य के विरुद्ध में आते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हैं, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध आते हैं, तब ये युद्ध होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। दानियल अध्याय 10 देखे तो दानियल का एक प्रार्थना निवेदन था। 21 दिन प्रार्थना की, उसका जवाब आया। ये जवाब कब आया? पहले दिन आया, लेकिन 21 दिनों तक दानियल को उस संदेश लाने वाले स्वर्गदूत से मिलने नहीं दिया। यहाँ पर रोकने वाला कौन था? शैतान था। यानी यहाँ पर शैतान से निपटने के लिए एक स्वर्गदूत से कहा गया, यानी स्वर्गदूत की मदद के लिए प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल यानी माइकल वहां पर आया। ये स्वर्गदूत खुद क्यों नहीं लड़ा? ये प्रोटोकॉल है। यहाँ लड़ने का काम किसका है? माइकल का है। वो आकर लड़ेगा। इसी तरह देखिए, अब ये शैतान को बांधना है। अध्याय 20 प्रकाशित वाक्य में उस शैतान को कौन बांधता है? प्रधान स्वर्गदूत बांधता है। सो गॉड लेवल पे वो नहीं है, गॉड के लेवल पे तो आपने इस सवाल पूछा, मैं कुछ और कहना चाहता था। परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर उठाकर परमेश्वर के तुल्य रखा है। परमेश्वर के हिसाब से मिकाएल एक सेवक है, वैसे ही शैतान एक सेवक है। वो अच्छा सेवक है, ये बुरा है। वो आज्ञाकारी है, ये आज्ञाभंग करने वाला है। मतलब प्रभु से करवाना है तो माइकल से करके बता देंगे, बस वो लेवल काफी है। उतना ही काफी है। यानी किसी भी जगह पर हम शैतान को परमेश्वर के तुल्य नहीं देखते हैं। शैतान के बारे में कहते हैं ये संसार का ईश्वर है, वो परमेश्वर के तुल्य नहीं है, परमेश्वर का दास है। लेकिन प्रिंस ऑफ डार्कनेस एक जगह पर है ना। देखिए ये कहाँ पर बताया गया है? इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 और 2 में। असल में प्रिंस ऑफ डार्कनेस, प्रिंस ऑफ विंड, इस तरह कहा गया है। प्रिंस, ये जो शब्द है बहुत इंटरेस्टिंग जी, है। ये किसके बारे में है? भूमि के बारे में। वो धरती का ही है। परमेश्वर ने उसे ऊपर से गिराया। गिरा हुआ शैतान आकाश में है, जो वहां के काबिल नहीं। ऐसी एक सेना, अंधकार का राज्य
अंधकार का राजा इस तरह कहा गया है, तो एक जगह इस संसार का ईश्वर कहा गया। यानी यहाँ पर ये सब है, डार्कनेस, प्रिंस ऑफ डार्कनेस, प्रिंस ऑफ विंड, ये बताया, ये पृथ्वी की बात है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भी है वो सब परमेश्वर के अधीनता में है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। बस एक शब्द वो पूछता है, मूसा का शरीर कहाँ पर है, ये पूछता है, और फिर कहता है कि परमेश्वर तुझे डांटे। यानी किसके विरुद्ध में कह रहा है? परमेश्वर ने मूसा का शरीर मांगा, उसके विरुद्ध में कह रहा है। मिकाइल ने वहां पर उससे इस तरह से कहा। तो एक और बात देखिए, अय्यूब की परीक्षा के समय, परीक्षा के लिए यहां उसने परमेश्वर से परमिशन ली। क्या मैं उसकी परीक्षा लूं? परमेश्वर ने उसके लिए एक सीमा निश्चित की थी, उसके शरीर को छूना, उसकी आत्मा को नहीं छूना कहा। तो कंट्रोल वहां पर सारा है। नियंत्रण उसके पास है, स्वर्गदूतों पर कंट्रोल। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का उपयोग किया संदेश देने के लिए, और फिर युद्ध करने वाले हैं। क्राइस्ट के बर्थ टाइम में भी जी हाँ, उसमें भी हम देखते हैं। यहाँ पर एक ढंग है, यहाँ पर यीशु के जन्म के बारे में 4 तरह के लोगों ने उसे देखा। यानी ये चार एंगल हैं। पहला है, तारे को देखकर बुद्धिमान लोग आए थे, ये है दर्शन। उन्होंने ही खोजा, किसी ने नहीं बताया। एक तारा आया है, यानी कोई राजा आया है, समझ में आ गया, वो एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, दाऊद के नगर में उद्धारक जन्मा है, स्वर्गदूत ने कहा, यहाँ पर एंजल को एक कमांड देके यानी उनको आज्ञा करवा दी। तीसरी बात, परमेश्वर के आत्मा से भरकर भवन में शिमोन ने उसके बारे में कहा। यानी ये और कोई बात नहीं थी, वो खुद ही भीतर से पवित्र आत्मा उभर कर ये कहता है, Holy Spirit। ये पवित्र आत्मा है। यानी देखिए, 3 तरीके से मसीह के जन्म के बारे में बताया ताकि हर कोई समझ सके, यही वो तरीका था। तो स्वर्गदूतों का काम क्या है? स्वर्ग की आज्ञा को यहाँ पर लाकर पूरा करना है। जो कहा गया वो करना है, मारने को कहा मारना है, उस पर कोई सवाल नहीं है। जो बताया गया उसे जो करेंगे, कहा वो करना है, क्योंकि किंगडम रूल है। ये किंगडम रूल है। यानी किंगडम रूल में यहाँ कर्मचारी का जो काम है वो स्वर्गदूत कर रहे हैं। ये पुराने नियम की बात है, हमने जो भी चर्चा की पुराने Old नियम से Testament, है। हाँ। ये पुराने नियम की बात है, लेकिन नए नियम में सब बदल गया है। नए नियम के हिसाब से, यानी हम लोग कौन हैं, इसे सबसे पहले उसे समझना पहले समझना होगा। फर्स्ट बेसिक, पुराने नियम में इस्राएलियों के पास में जो बात नहीं थी, इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग थे। इस्राएल का अर्थ यानी परमेश्वर के लोग, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पुराने नियम के लोगों को जो अधिकार दिया उनसे हमारा अधिकार ज्यादा है। यानी वो लोग तो उसकी प्रजा थे, लेकिन हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। यानी जब मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो ये स्वर्गदूत कौन है पूछे तो ये परमेश्वर के दास हैं, इसलिए हमारे भी दास हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रदर जगन। ओल्ड टेस्टमेंट को हमने देखा, एंजल्स के अंडरस्टैंडिंग के बारे में। न्यू टेस्टमेंट को हम कैसे समझेंगे, उसे हम और डिटेल से देखेंगे, ये मेरा विचार है। समय की कमी के कारण हम इसे समाप्त करके अगले कार्यक्रम में हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग एंजल्स फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इस एंगल से हम इसे देखेंगे। इस कार्यक्रम में आप आकर एक्सप्लेन करने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।